जय हिंद। जीएस स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 223 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। क्या दोस्तों? हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। तो चलिए, हम लोग को कोशिश करने में क्या जाता है। तो चलिए भाई, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए, अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। क्लास एक कौन सी है? तो क्लास नंबर हम लोग की है, कौन सी है? क्लास नंबर हम लोग की 223 है। कौन सी है? 223। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से नोट करके इसे टिक कर दीजिएगा कि आपने इस क्लास को पढ़ लिया। इतना काम सभी लोग कर लेंगे। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला पहली बार 5 महीने की गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच के लिए आई है। उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान के लिए एएनएम द्वारा सबसे पहले कौन सी जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए? तो कौन सी जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए? रक्त समूह जांच, रक्तचाप मापन, अल्ट्रासोनोग्राफी, मूत्र परीक्षण। राइट आंसर क्या हुआ? एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला पहली बार 5 महीने की गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच के लिए आई है। उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान के लिए एएनएम द्वारा सबसे पहले कौन सी जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए? तो कौन सी जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए? तो की जानी चाहिए रक्तचाप मापन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। गर्भावस्था के 7वें महीने में किसी महिला को लगातार सिर दर्द, धुंधला दिखना और पैरों में सूजन हो रही है तथा रक्तचाप 150/100 मिमी पारा है। यह स्थिति किस ओर संकेत करती है? तो किस ओर संकेत करती है? सामान्य गर्भावस्था की ओर, एनीमिया की ओर, प्री एक्लेम्सिया की ओर, हाइपोग्लाइसीमिया की ओर। गर्भावस्था की 7वें महीने में किसी महिला को लगातार सिर दर्द, धुंधला दिखना और पैरों में सूजन हो रही है तथा रक्तचाप 150/100 मिमी पारा है। यह स्थिति किस ओर संकेत करती है भाई? तो सामान्य गर्भावस्था को संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है बताइए जल्दी से? यह प्री एक्लेम्सिया को संकेत करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्री एक्लेम्सिया को यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह किस गंभीर स्थिति में बदल सकता है? तो किस गंभीर स्थिति में बदल सकता है भाई? क्या एनीमिया में, सेप्सिस में, या एलेक्सिया में, या शाक में? तो किस स्थिति में बदल सकता है भाई? गंभीर स्थिति में। प्री एक्लेम्सिया को यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह किस गंभीर स्थिति में बदल सकता है? तो किस गंभीर स्थिति में बदल सकता है? तो एक्लेम्सिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक गर्भवती महिला को दौरे पड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मैग्नीशियम सल्फेट देने का आदेश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्तचाप कम करना, दौरे नियंत्रित करना, दर्द कम करना, प्रसव देना। एक गर्भवती महिला को दौरे पड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मैग्नीशियम सल्फेट देने का आदेश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा चौथे नंबर का
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, दौरे नियंत्रित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा जाए। पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रसव पूर्व जांच के दौरान गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोली क्यों दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, वजन बढ़ाने के लिए, रक्त स्राव रोकने के लिए, एनीमिया की रोकथाम के लिए, संक्रमण रोकने के लिए। प्रसव पूर्व जांच के दौरान गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोली क्यों दी जाती है भाई, तो क्यों दी जाती है, तो ये दी जाती है एनीमिया की रोकथाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया गया है, यह एनीमिया की कौन सी श्रेणी में आएगा। तो कौन सी श्रेणी में आएगा, क्या हल्का, मध्यम, गंभीर या सामान्य। एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया गया है, यह एनीमिया की कौन सी श्रेणी में आएगा। तो कौन सी श्रेणी में आएगा भाई, 6वें नंबर का, तो गंभीर में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था में टिटेनस टॉक्साइड टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। माँ को दर्द से बचाना, नवजात को टिटेनस से बचाना, बुखार रोकना, प्रसव आसान बनाना। गर्भावस्था में टिटेनस टॉक्साइड टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा 7वें नंबर का, तो इसमें नवजात को टिटेनस से बचाना। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गर्भवती महिला को प्रसव से पहले अचानक योनि से रक्तस्राव होने लगता है लेकिन दर्द नहीं है, यह किस स्थिति की ओर संकेत करता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की ओर, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। सामान्य लक्षण, एक गर्भवती महिला को प्रसव से पहले अचानक योनि से रक्तस्राव होने लगता है लेकिन दर्द नहीं है, यह किस किस स्थिति की ओर संकेत करता है। तो किस स्थिति की ओर संकेत करता है भाई, 8वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन, तो 8वें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा 8वें नंबर का, तो 8वें नंबर का यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या दिया है, दर्द के साथ अचानक गर्भावस्था में रक्तस्राव होने की किस स्थिति का लक्षण है। दर्द के साथ अचानक गर्भावस्था में रक्तस्राव होना किस स्थिति का लक्षण है। क्या प्लेसेंटा प्रीविया का, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, प्रसव उत्तर रक्तस्राव, सेप्सिस। तो यहाँ पे 9वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 9वां नंबर हो गया, 10वें नंबर पे चलते हैं भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, तो पढ़िए 10वें नंबर क्वेश्चन को, कि प्रसव के 3 चरणों में से तीसरा चरण किससे संबंधित होता है। प्रसव के 3 चरणों में से तीसरा चरण किससे संबंधित होता है। क्या गर्भाशय का खुलना, शिशु का जन्म, अपरा का निष्कासन, विश्राम काल। राइट आंसर क्या होगा 10वें नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरा का निष्कासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं, प्रसव उत्तर रक्तस्राव कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, सभी बहनें कमेंट करें दो। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, तो प्रसव उत्तर रक्तस्राव कहते हैं। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसव के बाद गर्भाशय का मुलायम रहना किस जटिलता का मुख्य कारण है। क्या संक्रमण का, प्रसव उत्तर रक्तस्राव का, एनीमिया का, शाक का। प्रसव के बाद गर्भाशय का मुलायम रहना किस जटिलता का मुख्य कारण है। तो किस जटिलता का मुख्य कारण है भाई, तो ए है प्रसव उत्तर रक्तस्राव का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव उत्तर रक्तस्राव होने पर नर्स द्वारा सबसे पहला नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होना चाहिए। अंतःशिरा द्रव देना, रक्तचाप जांचना, गर्भाशय का मालिश करना, उच्च केंद्र पर भेजना। प्रसव उत्तर रक्तस्राव होने पर नर्स द्वारा सबसे पहले क्या नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, तो 13वें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्भाशय का मालिश करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसव के बाद महिला में तेज बुखार, दुर्गंध युक्त स्राव और पेट दर्द हो रहा है, यह किस स्थिति को दर्शाता है। तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई, सामान्य स्थिति को, प्रसव उत्तर संक्रमण को, एनीमिया को, निर्जलीकरण को। प्रसव के बाद महिला में तेज बुखार, दुर्गंध युक्त स्राव और पेट दर्द हो रहा है, यह किस स्थिति को दर्शाता है। तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई, 14वें नंबर का, तो ये दर्शाता है प्रसव उत्तर संक्रमण को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 14 नंबर हो गया। चलिए 14 के बाद चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या दिया है पढ़िए। 15 नंबर को पूछा है कि प्रसव उत्तर देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल वजन बढ़ाना, माँ और शिशु में जटिलताओं की पहचान, दवाएं कम करना, अस्पताल से जल्दी छुट्टी। प्रसव उत्तर देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रसव उत्तर देखभाल का मुख्य उद्देश्य जो होगा माँ और शिशु में जटिलताओं की पहचान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो वजन बढ़ाना, संक्रमण में सुरक्षा, नींद लाना, रोना कम करना। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का। तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर संक्रमण सुरक्षा, संक्रमण से सुरक्षा होगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रम पहला दूध शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह मीठा होता है, इसमें रोग प्रतिरोध तत्व होते हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है, यह पचने में कठिन होता है। कोलेस्ट्रम पहला दूध शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है भाई 17 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं। तो क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार नियोजन की स्थायी महिला विधि कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र, ट्यूबोक्टोमी, कंडोम या गोलियां। परिवार नियोजन की स्थायी महिला विधि कौन सी है। तो महिला विधि कौन सी है ना, बताइए जल्दी से। क्या होगा 18 नंबर का। 18 नंबर का तो हो जाएगा, हमको लग रहा है कि आप लोगों को बताए थे ना, किसी को आप लोगों को बताए थे, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता। संगीता पटेल जी आपको याद होगा ना, ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था। महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी के बारे में सब बताया था कि नहीं बताया था। परिवार नियोजन की अस्थायी महिला विधि कौन सी है। नियोजन, परिवार नियोजन की अस्थायी महिला विधि कौन सी है, उसकी महिला विधि बताना है। ट्यूबेक्टोमी होगा, बताइए जल्दी से। इसमें 18 नंबर का यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसमें तो हो सकता है ट्यूबेक्टोमी ना। क्या हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। आप लोग कराया था क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, इसको भी अब मैं कराया हूँ, इसको भी बताया था आप लोगों को। इसी तरह से इसी पेज पे इसी तरह से नीचे में लिख करके बताया था ना, इस तरह से लिख करके बताया था 2 जगह। यहीं पे नीचे में क्वेश्चन दिया था, हमको याद आ रहा है, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन था, यहीं पे आप लोगों को लिख करके इस तरह से बताए थे, और इसको भी इस तरह से डैश करके बताए थे। तो वैस्कोटॉमी बताए थे क्या, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर क्या वैस्कोटॉमी बताया था, बिल्कुल बताया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट कीजिए भाई, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, आप कमेंट कीजिए। तो कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन कर बताया था कि नहीं बताया था। ओबीजी से आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था हम लोग, बताइए आप लोग को भाई। ओबीजी से तो क्वेश्चन फंसेंगे 15-16 नंबर का। तो ये सभी तो ओबीजी से ना क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगले 5 क्लास 6 क्लास आप लोग देखिएगा, कम से कम 7 क्लास ना। इसके पीछे की एक क्लास जाकर के देख लीजिए, कौन सी एक क्लास हम लोग की है। एक क्लास कौन सी है बताइए जल्दी से। एक क्लास कौन सी हम लोग की 223 है, यानी कि 222 नंबर की क्लास को जरूर देखिएगा। 222 से लेकर के 5-7 क्लास आगे तक देखिएगा, 15-16 नंबर फंसेगा उसी में से, ठीक है। क्वेश्चन उसी में से 15-16 तो समझ लीजिए 20 कम से कम क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। चिकित्सीय गर्भाशय मापन, चिकित्सीय गर्भाशय मापन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनसंख्या बढ़ाना, मातृ मृत्यु दर कम करना, प्रसव बढ़ाना, गर्भाधारण रोकना। चिकित्सीय गर्भाशय मापन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। 20वें नंबर का, 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 20वें नंबर के यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20वें नंबर का। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे मातृ मृत्यु दर कम करना ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 21 नंबर पे चलिए। 21 नंबर क्या दिया, एक महिला प्रसव के बाद अत्यधिक थकी हुई है और हीमोग्लोबिन कम है, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, नींद की कमी, प्रसव उत्तर रक्तस्राव, संक्रमण, निर्जलीकरण। एक महिला प्रसव के बाद अत्यधिक थकी हुई है और हीमोग्लोबिन कम है, इसका सबसे प्रभावित कारण क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई 21 नंबर का। तो इसमें हो सकता है प्रभावित कारण क्या हो सकता है 21 नंबर का। तो इसमें हो सकता है प्रसव उत्तर रक्तस्राव होगा ना। क्या हो जाएगा, प्रसव उत्तर रक्तस्राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22, गर्भावस्था में नियमित प्रसव पूर्व जांच क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है भाई, केवल वजन बढ़ाने के लिए, उच्च जोखिम की पहचान के लिए, दवाएं कम करने के लिए, प्रसव रोकने के लिए। गर्भावस्था में नियमित प्रसव पूर्व जांच क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जोखिम की पहचान के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई मुख्य उद्देश्य? दर्द देना, रक्तस्राव बढ़ाना, शिशु को बाहर निकालना, माँ को थकाना। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 23वें नंबर का ते होगा शिशु को बाहर निकालना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24। एक गर्भवती महिला को अचानक झिल्लियां फटने के बाद पानी निकलने लगता है लेकिन दर्द नहीं है, इसे क्या कहते हैं? सामान्य प्रसव कहते हैं, झिल्लियों को समय पूर्व फटना, प्रसव उत्तर रक्तस्राव, प्रसव उत्तर रक्तस्राव। इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई 24 नंबर का? इसमें तो क्या होगा? झिल्लियों का समय पूर्व फटना हो जाएगा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसव उत्तर रक्तस्राव दिया है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव दिया है, ठीक ना। 24 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिए, पूछा क्या है कि एक गर्भवती महिला को अचानक झिल्लियां फटने के बाद पानी निकलने लगता है लेकिन दर्द नहीं है, इसे क्या कहते हैं? तो झिल्लियों का समय पूर्व फटना कहेंगे। यहाँ पे देखिए प्रसव उत्तर रक्तस्राव दिया, प्रसव पूर्व रक्तस्राव दिया, दोनों नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए। कम से कम 500 क्वेश्चन ओबीजी से रहेंगे तो आप लोगों को तो 15-16 नंबर तो फंस ही जाएगा। 500 क्वेश्चन में अगर ओबीजी से आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए तो 500 क्वेश्चन में से 15-16 नंबर फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? बिल्कुल, हमको तो लग रहा है फंस जाना चाहिए। अब आप लोग बताइए भाई कि और चाहिए कि इतना में हो जाएगा? हमको लग रहा है कि हो जाएगा। आप तो थक चुके हैं। हमें बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा 25वें नंबर का? बताइए जल्दी से, 25वें नंबर को पढ़िए। 25वें नंबर को बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झिल्लियों के समय पूर्व फटने की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो क्या होता है? वजन बढ़ना, संक्रमण या भूख बढ़ना या नींद की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? तो 25 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? संक्रमण होगा। क्या होगा? संक्रमण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 26। गर्भावस्था में कैल्शियम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था में कैल्शियम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? रक्तचाप कम करना, हड्डियों को मजबूत करना, एनीमिया रोकना, संक्रमण रोकना। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में कैल्शियम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गर्भावस्था में कैल्शियम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई 26 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हड्डियों को मजबूत करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पर ये एक महिला को प्रसव के दौरान दौरे पड़ते हैं, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई? प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एनीमिया, सेप्सिस। राइट आंसर क्या होगा? एक महिला को प्रसव के दौरान दौरे पड़ते हैं, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई? 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक्लेम्सिया होगा ना। क्या हो जाएगा? एक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। प्रसव के बाद कितने समय तक प्रसवोत्तर देखभाल आवश्यक मानी जाती है? क्या 24 घंटे, 3 दिन या 6 सप्ताह या 6 महीने? प्रसव के बाद कितने समय तक प्रसवोत्तर देखभाल आवश्यक मानी जाती है? प्रसव के बाद कितने समय तक प्रसवोत्तर देखभाल आवश्यक मानी जाती है? तो 28वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये मानी जाती है 6 सप्ताह तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन एक ही है, घुमा घुमा के पूछा है। नवजात शिशु के लिए ताप संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? स्नान कराना, त्वचा से त्वचा का संपर्क, ठंडा पानी देना, खेल खुले में रखना। नवजात शिशु के लिए ताप संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? तो सबसे सरल तरीका क्या होगा भाई 29 नंबर का? तो 29 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्वचा से त्वचा का संपर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन 29 हो गया। 29 के बाद चलते हैं 30 नंबर पे भाई। 30 नंबर को पढ़िए। 30 नंबर को पढ़िए। क्या दिया? एक गर्भवती महिला को नियमित रक्तचाप जांच की सलाह क्यों दी जाती है? दर्द मापने के लिए, उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान के लिए, वजन देखने के लिए, दवा कम करने के लिए। एक गर्भवती महिला को नियमित रक्तचाप जांच की सलाह क्यों दी जाती है भाई? तो क्यों दी जाती है? 30वें नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान के लिए। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसव के तीसरे चरण में सबसे अधिक जोखिम किसका होता है? तो किसका होता है? संक्रमण का होता है, प्रसव उत्तर रक्तस्राव का होता है, एनीमिया का होता है, शाक का होता है। प्रसव के तीसरे चरण में सबसे अधिक जोखिम किसका होता है? तो सबसे अधिक जोखिम किसका होता है? 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसव उत्तर रक्तस्राव का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? गर्भावस्था में सूजन का मुख्य कारण क्या है? गर्भावस्था में सूजन का मुख्य कारण क्या है? पानी कम पीना, रक्तचाप बढ़ना, कैल्शियम की कमी, विटामिन सी की कमी। गर्भावस्था में सूजन का मुख्य कारण क्या है? तो सूजन का मुख्य कारण क्या होगा 32 नंबर का भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए।
तो 32 नंबर का तो हमको लग रहा है कि इसमें रक्तचाप बढ़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्तचाप बढ़ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। गर्भवती महिला के बाईं करवट लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है? दर्द कम करने के लिए, रक्त संचार बेहतर करने के लिए, नींद बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए गर्भवती महिला को बाईं करवट लेटने की सलाह क्यों दी जाती है भाई? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त संचार बेहतर करने के लिए। क्या करने के लिए? रक्त संचार बेहतर करने के लिए। संगीता पटेल जी हमको ये बताइए बहन, ये पीछे की क्लास से रिवीजन कर रहे हैं कि सब भूल रहा है? रिवीजन हो रहा है कि सब भूल रहा है? रिवीजन नहीं होगा ना तो कान पकड़ के एक दिन मार देंगे आपको। समझ गए कि नहीं? 2 दिन बचा है बस एग्जाम देने के लिए। रिवीजन एकदम करते रहिए, एकदम 2.5 की स्पीड लगाइए। कहीं कोई भी बात किया गया, बात को हटाइए, तुरंत क्वेश्चन का आंसर देखिए। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई, रिवीजन खूब कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए बहन, ठीक ना। एक क्लास में आप लोगों को पहले पिछली वाली क्लास में बताया हूँ, 205 नंबर की क्लास को जाके देख लीजिएगा, 209 नंबर की क्लास को देख लीजिएगा, ठीक ना। ये 2 क्लास आप लोग देख लीजिएगा, 400 क्वेश्चन है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन जरूर फंसेगा उसमें से, इसको देख लीजिएगा। कोई 48-49 नंबर का कौन सा क्लास आप लोगों को बताया था कि हम याद नहीं आ रहा है, उस क्लास को भी देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं तो बता दूंगा चेक करके। लेकिन आप लोग भाई क्वेश्चन क्लास देखते रहिए। एक गर्भवती महिला का वजन, ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ कम से कम 500 क्वेश्चन ओबीजी से दूंगा, ओबीजी से 500 क्वेश्चन दूंगा, 15-16 नंबर फंसेगा, इसी में से 15 नंबर, ठीक ना। 15 नंबर फंसेगा, 2 क्लास और दे दूंगा, 2 क्लास में से उसमें से 4 नंबर फंसेगा। तो कम से कम समझ लीजिएगा 4 वो हो गया, 4 क्या हमको लग रहा है कि 4 8 क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा। तो 20 8 28 क्वेश्चन तो इसी में से हम फंसा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग बस मेहनत से पढ़ते रहिए बहन। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है सभी बहनों से, ये इसको अब रिक्वेस्ट समझिएगा सभी बहनें। भाई संगीता पटेल जी आप समझिए क्यों मेहनत हो रही है, किसके लिए मेहनत हो रही है। तो आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। आपको मेहनत करना पड़ेगा बहन। मैं आपका रिजल्ट देखूंगा, क्वेश्चन मैं देने के लिए तैयार हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ अपने क्वेश्चन आपको देने के लिए बहन। मुझे फीवर है इस समय, ठीक ना। मैं दवा खा करके आपको क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग सोचिए भाई कि आप लोगों को कम से कम पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो चाहिए। किसी रात को आप सोचेंगे आप लोग कि सो करके हम उठें तो नहीं हो पाएगा। रात को जाग करके पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए जितना हो सके बहन। सभी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन कीजिए बहन। 2 दिन बचा है, आप सोइए होइए मत, सो करके बस पूरा लाइफ आप लोग खराब कर लेंगी। 2 दिन की बात है, 2 दिन खूब जाग करके खूब पढ़िए ना, खूब पढ़िए, जितना हो सके इतना पढ़िए कि मोबाइल हैंग करने लगे पढ़ते पढ़ते ना। खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए बहन। अब कितना आप लोग कहूँ कि कितना पढ़ना चाहिए, आप लोग समझदार हैं। हमारी बहनें ऐसी गलती न करें कि किसी का रिजल्ट गड़बड़ हो भाई, ठीक ना। आप लोगों को मैं क्वेश्चन गिनवा दूंगा, कम से कम 7 8 10 हज़ार क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। लेकिन आप लोग पढ़ी तब तो पढ़ी, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? क्या 60-70 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंस जाएगा? 75 नंबर का क्वेश्चन फंस नहीं जाएगा? 75 नंबर पर रिजल्ट होगा, कितना हाईएस्ट जाएगा मेरिट बताइए। खाली पढ़िए आप लोग ना। एक गर्भवती महिला का वजन देखिए, हमारे हमको फीवर है भाई, या कोई उल्टा पुल्टा कमेंट किया तब तो भाई हमारे बस की बात नहीं है कि आप लोगों को क्लास दूँ ना। कोई उल्टा पुल्टा कमेंट ना करे, बस इतना ही जान लीजिए आप लोग। एक गर्भवती महिला, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना बहन, कि मुझसे इससे कुछ मिलेगा। इससे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बहनें सक्सेस हो जाएँ, पास हो जाएँ ना। तो पास हो जाएंगी आप लोग, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, आप लोगों की लाइफ बन जाएगी। तो इससे हम खुशी बढ़ के और क्या मिलेगी हमारी बहनों को? हमारी बहनें कहीं अच्छी जगह चल जाए तो हमको इससे बढ़ के खुशी क्या मिलेगी? और ऊपर से आप लोग कोई उल्टा पुल्टा कमेंट कर देती हैं हमको, तो अब बताइए अब क्या करूँ? अब एक लोग तो कमेंट की हैं, अब उसके लिए हम क्या करें? छोड़िए, जाने दीजिए। एक गर्भवती महिला का वजन अचानक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह किस जोखिम का संकेत हो सकता है? तो किस जोखिम का संकेत हो सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं कि कमेंटवा करके डिलीट कर देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है? वो भी पता चल जाता है। सामान्य विकास, प्री एक्लेम्सिया, एनीमिया, संक्रमण। इसमें राइट आंसर क्या होगा बहन? 34 नंबर का बताइए सभी लोग बताएं भाई, 34 नंबर का बताएं। 34 नंबर का राइट आंसर होगा प्री एक्लेम्सिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब देखिए अब गला में दर्द हो रहा है, आप ही लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, आप लोग है तो कुछ ना कुछ कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए, क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर को 35 को पढ़ा जाए और जल्दी से पढ़ के बता दिया जाए। आप लोग बताइए, तो प्रसव के बाद गर्भाशय को सख्त रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या है भाई? क्या आराम है, ऑक्सीटोसिन देना, पानी पिलाना, मालिश कर न करना? प्रसव के बाद गर्भाशय को सख्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सख्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? 35 नंबर का, 35 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे। तो 35 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीटोसिन देना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन देना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई संगीता पटेल जी, क्वेश्चन आपको समझाया गया था कि नहीं समझाया? 3-4 तरह से क्वेश्चन को समझा चुका हूँ। अगर आप गलत करेंगी ना तब तो आपको मरना ही पड़ेगा। हमको लग रहा है कि गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ये सब आपको समझा चुका हूँ मैं पहले का, ठीक ना।
जो क्वेश्चन आपको फंसाने वाले थे सब आपको डाउट उस समय क्लियर करते चले आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। प्रसव के बाद स्तनपान शीघ्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जिस क्वेश्चन से दो आप आंसर सही हो सकते हैं उसको मैं आपको करा चुका हूँ, सभी लोग उसमें थे क्लास में। प्रसव के बाद स्तनपान शीघ्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? माँ को आराम देना, प्रसव उत्तर शराब की रोकथाम, दर्द कम करना, ऑप्शन डी दिया नींद लाना। राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर का? 36 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 36 नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? प्रसव उत्तर शराब को की रोकथाम ना, क्या हो जाएगा? रोकथाम। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। परिवार नियोजन में अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधन यंत्र का मुख्य लाभ क्या है? तो क्या है भाई? अस्थायी विधि, दीर्घकालिक लेकिन प्रतिवर्तित, केवल पुरुषों के लिए शैल क्रिया आवश्यक। परिवार नियोजन में अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधक यंत्र का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ क्या है भाई 37 नंबर का? तो इसका मुख्य लाभ होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक लेकिन प्रतिवर्तित ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मंगल ग्रह से लोग आ गए, मंगल ग्रह से लोग बहन आ गए। ये मंगल ग्रह के लोग जो है अब शोर करेंगे। आप लोग को क्या करना है? अपने मोबाइल की साउंड को बढ़ाइए जल्दी से। सभी बहने भाई इतना काम करें, जितना मैं कहता हूँ उतना आप लोग करते चलिए। फिर तो उसके बाद इन लोगों को बताएंगे जब आप लोग का रिजल्ट हो जाए तब इन लोगों से मिलवाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 ना, गर्भावस्था में शराब सेवन का सबसे बड़ा स्तर क्या है? गर्भावस्था में शराब सेवन का सबसे बड़ा स्तर क्या है? क्या माँ का वजन, भ्रूण विकृति, रक्तचाप कम होना, दर्द कम होना। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में शराब सेवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है भाई? जल्दी से बताइए। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 38 नंबर का बी होगा ना। क्या होगा? भ्रूण विकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रूण विकृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, गर्भावस्था में धूम्रपान करने से सबसे अधिक विकास खतरा बढ़ता है। गर्भावस्था में धूम्रपान करने से सबसे अधिक विकास खतरा बढ़ता है। तो किसका बढ़ता है? मोटापा का, कम जन्म वजन वाला शिशु, एनीमिया का, संक्रमण का। गर्भावस्था में धूम्रपान करने से सबसे अधिक किसका खतरा बढ़ता है? तो किसका खतरा बढ़ता है भाई? 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 39 नंबर का हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर, कम जन्म वजन वाला शिशु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी ऑप्शन बी सही हो रहे हैं इस बार भाई। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं भाई क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, एक नवजात शिशु को जन्म के बाद रोना क्यों आवश्यक माना जाता है? तो क्यों आवश्यक माना जाता है? भूख के लिए, फेफड़ों के फैलाव के लिए, नींद के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। एक नवजात शिशु को जन्म के बाद रोना क्यों आवश्यक माना जाता है? तो क्यों माना जाता है भाई 40 नंबर का? तो फेफड़ों के फैलाव के लिए माना जाता है आवश्यक। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसव के बाद गर्भाशय समानता कहाँ सिकुड़ता है? प्रसव के बाद गर्भाशय समानता कहाँ सिकुड़ता है? तो कहाँ सिकुड़ता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या यह नाभि के ऊपर, नाभि के स्तर पर, नाभि के नीचे, श्रोणि में? तो प्रसव के बाद गर्भाशय समानता कहाँ सिकुड़ता है? तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकुड़ता है नाभि के स्तर पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, एक गर्भवती महिला को नियमित टीकाकरण न मिलने पर सबसे अधिक खतरा किसका होता है? तो किसका होता है भाई? ऑप्शन ए दिया है, माँ को, शिशु को, परिवार को, समाज को। एक गर्भवती महिला को नियमित टीका न मिलने पर सबसे अधिक खतरा किसका होता है? किसे होता है? सबसे अधिक खतरा किसे होता है ये पूछा है ना। तो किसे होता है? एक गर्भवती महिला को नियमित टीकाकरण न मिलने पर सबसे अधिक खतरा किसे होता है? माँ को होता है कि शिशु को होता है, परिवार को होता है, समाज को? परिवार समाज को तो होगा नहीं, या माँ को होगा या शिशु को होगा। तो क्यों होगा? इसमें से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो शिशु को होगा भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? प्रसव के दौरान प्रसव प्रगति चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्यों किया जाता है? वजन मापने के लिए, प्रसव की प्रगति देखने के लिए, दवा देने के लिए, दर मापने के लिए। प्रसव के दौरान प्रसव गति चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 43 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे प्रसव प्रगति देखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस बी पे मत जाइए, क्या सही हो रहा है उस आंसर को देखिए, नहीं कि बस बी सही हो रहा है तो बस हम उसी को रटते रहे, ठीक है। 44 नंबर का बताइए, प्रसव प्रगति चार्ट में चेतना रेखा होने पर क्या अर्थ है? तो चेतना रेखा होने पर क्या अर्थ है भाई?
प्रसव समाप्त होना, सामान्य प्रगति, प्रसव में देरी, कोई महत्व नहीं। प्रसव प्रगति चार्ट में चेतना रेखा पर होने का क्या अर्थ है? तो चेतना रेखा पर होने का क्या अर्थ है भाई? 44 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसव में देरी होगा ना। क्या हो जाएगा? प्रसव में देरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए भाई क्या दिया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, एक गर्भवती महिला को आयरन की गोली से उल्टी हो रही है, एएनएम को क्या सलाह देनी चाहिए? दवा बंद कर दे, खाली पेट लेने की सलाह दे, भोजन के बाद लेने की सलाह दे, खुराक बढ़ा दे। एक गर्भवती महिला को आयरन की गोली से उल्टी हो रही है, एएनएम को क्या सलाह देनी चाहिए? तो क्या सलाह देनी चाहिए भाई 45 नंबर का? तो भोजन के बाद लेने की सलाह देनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 को पढ़िए। गर्भावस्था में अधिक पेशाब आना किसका कारण होता है? संक्रमण का, हार्मोनल परिवर्तन का, मधुमेह का, रक्तचाप का। तो गर्भावस्था में अगर अधिक पेशाब हो रहा है तो किसका कारण हो भाई? तो 46 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये कारण है हार्मोनल परिवर्तन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 पे चढ़िए। प्रसव के बाद देखिए मधुमेह दिया है तो मधुमेह मत लगा दीजिएगा, मधुमेह मत लगा दीजिएगा भाई, मधुमेह में भी अधिक अधिक पेशाब होता है ना, तो मधुमेह मत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसव के बाद माँ को पर्याप्त तरल देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना, दर्द कम करना। प्रसव के बाद माँ को पर्याप्त तरल देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा यहाँ पे 47 नंबर का? तो ये होगा दूध उत्पादन बढ़ाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, गर्भावस्था में नियमित वजन मापन क्यों आवश्यक है? मोटापा देखने के लिए, भ्रूण विकास का आकलन करने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए, दवा कम करने के लिए। गर्भावस्था में नियमित वजन मापन क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है भाई? 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण विकास का आकलन करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 49, एक महिला प्रसव के बाद बहुत उदास और चिड़चिड़ी है, यह किस स्थिति की ओर संकेत करता है? सामान्य स्थिति, प्रसव उत्तर उदासी, संक्रमण का, एनीमिया का। तो ये किस ओर संकेत करता है भाई 49 नंबर का? तो ये करता है सामान्य प्रसव उत्तर उदासी होगा ना। क्या हो जाएगा? प्रसव उत्तर उदासी। राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलिए क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रसव उत्तर परिवार नियोजन पर परामर्श क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? केवल कागजी कार्य के लिए, अनचाही गर्भावस्था रोकने के लिए, दवाएं कम करने के लिए, टीकाकरण के लिए। प्रसव उत्तर परिवार नियोजन पर परामर्श क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है भाई 50वें नंबर का? तो यह आवश्यक है अनचाही गर्भावस्था रोकने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, एक 22 वर्षीय महिला पहली बार गर्भवती है, वह 4 महीने की गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच के लिए आई है, उसका वजन पिछले महीने की तुलना में बहुत कम बढ़ा है, यह स्थिति किस ओर संकेत कर सकती है? तो क्या सामान्य गर्भावस्था, भ्रूण विकास में कमी, अधिक पोषण, जल प्रतिधारण। राइट आंसर क्या होगा? 51 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 51 नंबर का राइट आंसर होगा भ्रूण विकास में कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, एक गर्भवती महिला का रक्तचाप 140/90 मिमी पारा है, लेकिन मूत्र में प्रोटीन नहीं है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? क्या प्री एक्लेम्सिया को, एक्लेम्सिया को, गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप को, सामान्य गर्भावस्था को? तो किसको दर्शाता है भाई 52 नंबर का? तो यह दर्शाता है किसको? गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, गर्भावस्था में मूत्र में प्रोटीन की जांच क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है भाई? गर्भावस्था में मूत्र में प्रोटीन की जांच क्यों की जाती है? संक्रमण की पहचान के लिए, मधुमेह की जांच के लिए, प्री एक्लेम्सिया की पहचान के लिए, एनीमिया की पहचान के लिए। तो गर्भावस्था में मूत्र में प्रोटीन की जांच क्यों की जाती है? तो 53 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो प्री एक्लेम्सिया की पहचान के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 54, एक महिला को 8वें महीने में अचानक पेट दर्द के साथ रक्तस्राव हुआ और गर्भाशय सख्त है, यह किस जटिलता की ओर संकेत करता है? तो किस जटिलता की ओर संकेत करता है भाई? प्लेसेंटा प्रीविया की ओर। प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, प्रसव उत्तर रक्तस्राव, झिल्लियों का समय पूर्व फटना। अब राइट आंसर क्या होगा 54 नंबर का? बताइए 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्लेसेंटा का समय से पहले पहले अलग होना होगा। एक महिला को 8वें महीने में अचानक पेट दर्द के साथ रक्तस्राव हुआ और गर्भाशय सख्त है, यह किस जटिलता की ओर संकेत करता है? बताइए तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए तो क्या हो सकता है भाई? क्या इसमें बी लगाया जाए? क्या इसमें बी लगाया जाए? आप लोग कमेंट करके बताइए 54 नंबर का। सभी बने कमेंट करें 54 नंबर का। 54 नंबर का कमेंट मैं आप लोग को चेक करूंगा। चलिए 54 को बताइए, 55 को चलते हैं। 55 नंबर पे चलिए, क्या पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया में, बस आप लोग प्रवचन सुन रही हैं, कुछ पूछ दें तो बताना उतना है नहीं ना, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? नकल वकल मार करके कहीं से मत बता दीजिएगा, ठीक ना। कोई भी नकल मार के बताया तो तुरंत समझ लीजिए ना कि वो नकल जब मारेंगे आप लोग तो उसी समय मैं देखूंगा। मेरे पास एक दिव्य दृष्टि हो गई है इस समय। क्या हो गई है? दिव्य दृष्टि ना। इस दिव्य दृष्टि से मैं देख लूंगा। दिव्य दृष्टि से जब देख लूंगा तो अपनी छड़ी को आप लोगों के पास भेजूंगा। वो छड़ी जाकर के आप लोगों के कपार पे, सर पे जब मारेगी तो आप लोगों का सर पे जब मारेगी तो दिमाग में सब खुल जाएगा। बताइए प्लेसेंटा प्रीविया में रक्तस्राव की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है? दर्द के साथ, दर्द के बिना, बहुत कम मात्रा में, केवल प्रसव के बाद। अब राइट आंसर क्या होगा 55 नंबर का? 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? दर्द के बिना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, एक गर्भवती महिला को बार बार उल्टी हो रही है और वह भोजन नहीं खा पा रही है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? सामान्य मतली को, हाइपरपेमेसिस ग्रेविडेरम को, एनीमिया को, प्री एक्लेम्पसिया को। एक गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को बार बार उल्टी हो रही है और वह भोजन नहीं खा पा रही है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई? तो 56 नंबर का यह हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम को दर्शाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो मोटापा, निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन, उच्च जेड, उच्च रक्तस्राव। राइट आंसर क्या होगा? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा 57 नंबर का? तो 57 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रसव के प्रथम चरण में गर्भाशय ग्रीवा कितने सेंटीमीटर तक खुलती है? तो कितने सेंटीमीटर तक खुलती है भाई? 58 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कितने सेंटीमीटर तक खुलती है? 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये खुलती है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर तक खुलती है? पूछा गया प्रसव के प्रथम चरण में गर्भाशय ग्रीवा कितने सेंटीमीटर तक खुलती है? तो कितने सेंटीमीटर तक खुलती है? ये खुलती है 10 सेंटीमीटर तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर, प्रसव के दौरान प्रसव प्रगति चार्ट में क्रियात्मक रेखा पार हो जाने पर क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? प्रसव सामान्य है, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, प्रसव समाप्त हो गया है, कोई खतरा नहीं है। प्रसव के दौरान प्रसव प्रगति चार्ट में क्रियात्मक रेखा पार हो जाने का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 हो गया। चलिए 60 नंबर पे, 60 नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या दिया है भाई? 60वें नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या दिया है, पढ़िए 60वां नंबर क्वेश्चन। एक महिला को प्रसव के दौरान लंबे समय के दर्द है लेकिन प्रसव की प्रगति नहीं हो रही है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है? शीघ्र प्रसव को, सामान्य प्रसव को, अवरोधी प्रसव को, प्रसव उत्तर रक्तस्राव को। एक महिला को प्रसव के दौरान लंबे समय से दर्द है लेकिन प्रसव की प्रगति नहीं हो रही है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है भाई? 60वें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अवरोधित प्रसव को। किसको? अवरोधित प्रसव को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, अवरोधित प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अवरोधित प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या संक्रमण है, गर्भाशय फटना है, वजन बढ़ना, नींद की कमी? अवरोधित प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो अवरोधित प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या होगा भाई 61 नंबर का? तो यहाँ पे हो जाएगा गर्भाशय फटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? दर्द कम करने के लिए, गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए, रक्तचाप कम करने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका तुरंत। 62 नंबर का कमेंट कीजिए आप, 62 नंबर का कमेंट कीजिए, कमेंट चेक करूंगा। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है 62 नंबर का? क्यों किया जाता है? कमेंट कीजिए, अब तक कमेंट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या राइट आंसर होगा? गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए। राइट आंसर होगा। भाई क्वेश्चन कराया हूँ, अगर गलत करेंगे ना तो तुरंत आपको कनवा गर्म करके एक चाटा लगा देंगे, दिमाग में दुरुस्त हो जाएगा ना, दिमाग में दुरुस्त हो जाएगा। और तो कनवा तो काट ही लेंगे, बिना कान का कर देंगे। और सुबह चाय भात नहीं देंगे, ये भी समझ लीजिए। सुबह चाय भात नहीं मिलेगा। अगर चाय भात चाहिए भाई आपको सुबह सुबह, तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दूध बढ़ाना, गर्भाशय का सख्त रखना, रक्तचाप बढ़ाना, नींद लाना? प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा 63 नंबर का? इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें मुख्य उद्देश्य होगा गर्भाशय को सख्त रखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 64, एक महिला प्रसव के बाद अचानक बेहोश हो जाती है, उसका रक्तचाप गिरा हुआ है, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, यह किस स्थिति की ओर संकेत करता है? क्या संक्रमण की ओर, एनीमिया की ओर, शॉक की ओर, सामान्य स्थिति की ओर? एक महिला प्रसव के बाद अचानक बेहोश हो जाती है, उसका रक्तचाप गिरा हुआ है और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, यह किस स्थिति की ओर संकेत करता है? तो किस स्थिति की ओर संकेत करता है भाई 64 नंबर का? तो ये तुमको लग रहा है कि ये करता है शाक की ओर ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाके की ओर ना करेगा, शाक दिया तो शाक करेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखिए, तुरंत लगा दीजिए कि इतना आसान आसान क्वेश्चन जब आप लोगों को मिल जाएगा, हलवा हलवा क्वेश्चन, तो आप लोग तो उसका चटनी बना के खा जाएंगी। क्यों भाई सीमा देवी जी, चटनी बना के आप तो खा जाएंगी तुरंत ना। चटनी बना के खा जाइए और गाजर का हलवा बना करके अकेले खा जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 65, प्रसव उत्तर रक्तस्राव की रोकथाम के लिए तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन में क्या शामिल है? केवल गर्भाशय शामिल, ऑक्सीटोसिन देना, अंतःशिरा द्रव देना, एंटीबायोटिक देना। प्रसव उत्तर रक्तस्राव की रोकथाम के लिए तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है भाई 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑक्सीटोसिन देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसव के बाद गर्भाशय की मालिश क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? दर्द बढ़ाने के लिए, गर्भाशय को सख्त रखने के लिए, रक्तस्राव बढ़ाने के लिए, आराम देने के लिए। प्रसव के बाद गर्भाशय की मालिश क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है भाई 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रक्त गर्भाशय को सख्त रखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसव उत्तर संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है? स्वच्छता की कमी, अधिक भोजन, आराम की कमी, अधिक पानी पीना। अब प्रसव उत्तर संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है? सामान्य कारण पूछा है तो सबसे सामान्य कारण क्या होगा 67 नंबर का? तो स्वच्छता की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, एक महिला को प्रसव के 3 दिन बाद तेज बुखार है, सबसे पहले एएनएम को किसका संदेह होना चाहिए? सामान्य कमजोरी का, प्रसव उत्तर संक्रमण का, एनीमिया का, निर्जलीकरण का। तो किसका संदेह होना चाहिए भाई 68 नंबर का? तो संदेह होना चाहिए प्रसव उत्तर संक्रमण का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसव के बाद स्तनपान कराने से प्रसव उत्तर रक्तस्राव कम होने का कारण क्या है? तो दूध बनना, ऑक्सीटोसिन का स्राव, आराम, दर्द। प्रसव के बाद स्तनपान कराने से प्रसव उत्तर रक्तस्राव कम होने का कारण क्या है? तो क्या है भाई 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 69 नंबर का हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑक्सीटोसिन का स्राव हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर हो गया, यानी कि 69 नंबर हो गया। 69 के बाद चलिए 70 नंबर। 70 नंबर को पढ़िए क्या दिया है भाई?
एक महिला प्रसव के बाद बार बार उदास रहती है और रोती है, लेकिन 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, यह क्या कहलाता है? क्या अवसाद, पोस्टपार्टम ब्लूज, साइकोसिस, संक्रमण? तो क्या कहलाता है भाई? एक महिला प्रसव के बाद बार बार उदास रहती है और रोती है, लेकिन 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, क्या क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है 70 नंबर का भाई? यहाँ पे क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है पोस्टपार्टम ब्लूज ना। क्या कहता है? पोस्टपार्टम ब्लूज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसव उत्तर अवसाद की तुलना में पोस्टपार्टम ब्लूज की मुख्य विशेषता क्या है? लंबे समय तक रहता है, समय ठीक हो जाता है, दवा आवश्यक होती है, बहुत गंभीर होता है। राइट आंसर क्या होगा? प्रसव उत्तर अवसाद की तुलना में पोस्टपार्टम ब्लूज की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता क्या होगी 71 नंबर का? तो 71 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्वयं ठीक हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, एक महिला समय से तुरंत न प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन चाहती है, कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? प्रसव उत्तर अंतर गर्भाशय, गर्भ निरोधक यंत्र, गर्भ निरोधक गोली, कंडोम, इंजेक्शन? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 72 नंबर का तो राइट आंसर हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रसव उत्तर गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसव उत्तर अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र लगाने का सबसे सही समय कौन सा है? तो सबसे सही समय कौन सा होगा? 6 महीने बाद, 6 सप्ताह बाद, प्रसव के तुरंत बाद, 1 वर्ष बाद। प्रसव उत्तर अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र लगाने का सबसे सही समय कौन सा है? तो सबसे सही समय कौन सा होगा 73 नंबर का? तो सबसे सही समय होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? प्रसव के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, चिकित्सीय गर्भस्मापन अधिनियम के अनुसार गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिकित्सीय गर्भस्मापन अधिनियम के अनुसार गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या भ्रूण को नष्ट करना, महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, जनसंख्या बढ़ाना, केवल कानूनी प्रक्रिया करना पूरी करना? राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सीय गर्भस्मापन अधिनियम के अनुसार गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 74 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 हो गया। चलिए 75 नंबर पे चलते हैं भाई। 75 नंबर पे चलिए, बहुत अब तो कम बचा है क्वेश्चन, 75 नंबर को कर लीजिए। 75 नंबर क्या दिया है? किस स्थिति में चिकित्सीय गर्भस्मापन की अनुमति दी जाती है? तो किस स्थिति में दी जाती है भाई? गर्भस्मापन की अनुमति दी जाती है कि महिला की जान को खतरा, भ्रूण में विकृति, बलात्कार की स्थिति, उपरोक्त सभी। किस स्थिति में चिकित्सीय गर्भस्मापन की अनुमति दी जाती है? तो किस स्थिति में दी जाती है? तो 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? महिला की जान की खतरा ये भी हो जाएगा, भ्रूण की विकृति ये भी हो जाएगी, बलात्कार की स्थिति ये भी हो जाएगी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए, क्या दिया है? एक गर्भवती महिला को RH निगेटिव बताया गया है, इससे सबसे बड़ा खतरा किससे हो सकता है? क्या माँ को, भ्रूण को, पिता को, समाज को? एक गर्भवती महिला को RH निगेटिव बताया गया है, इससे सबसे बड़ा खतरा किसे हो सकता है? तो सबसे बड़ा खतरा तो हमको लग रहा है कि इसमें तो भ्रूण को ही होगा ना। किसको होगा? भ्रूण को ही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें देखिए समाज, पिता को क्या होगा, समाज को क्या होगा? तो भ्रूण को होगा कि माँ को होगा? तो भ्रूण को होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़िए। RH असंगतता का परिणाम क्या हो सकता है? सामान्य शिशु, अनीमिया युक्त नवजात, मोटापा, संक्रमण? RH असंगतता का परिणाम क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है भाई 77 नंबर का? तो ये हो सकता है एनीमिया युक्त नवजात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, गर्भावस्था में मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो कम वजन वाला शिशु, बड़ा शिशु, एनीमिया, संक्रमण? गर्भावस्था में मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा क्या होगा 78 नंबर का? तो सबसे बड़ा खतरा होगा बड़ा शिशु ना। क्या हो जाएगा? बड़ा शिशु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, एक महिला को प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने का खतरा अधिक होता है यदि सामान्य प्रसव हो, पहले सिजेरियन प्रसव हुआ हो, शिशु छोटा हो या दर्द कम हो। तो हमको तो लग रहा है कि पहले सिजेरियन प्रसव हुआ हो।
79 नंबर का यहाँ पे क्या हो सकता है? पूछा क्या, एक महिला को प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने का खतरा अधिक होता है यदि गर्भाशय फटने का खतरा अधिक होता है यदि पहले सिजेरियन प्रसव हुआ हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वैसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 हो गया। 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई? 80 नंबर को देख लिया जाए। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। प्रसव के बाद माँ को पर्याप्त आराम क्यों आवश्यक है? तो वजन बढ़ाने के लिए, शारीरिक पुनः स्थापन के लिए, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, दूध कम करने के लिए। प्रसव के बाद माँ को पर्याप्त आराम क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक होता है भाई 80 नंबर का? तो ये शारीरिक पुनः स्थापन के लिए, शरीर पुनः स्थापन मतलब शरीर पुनः स्थिति में जैसी थी वैसी हो जाए, इसलिए आराम की आवश्यकता होती है ना। गर्भावस्था में नियमित अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वजन देखना, भ्रूण विकसित एवं विकृति की पहचान, दर्द कम करना, प्रसव रोकना। अब राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में नियमित अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मुख्य उद्देश्य क्या होगा 81 नंबर का? संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, और कौन है भाई? अर्चना प्रजापति, बीबा जी। अब बताइए तो पूनम सिंह जी, विक्रम जायसवाल, प्रीति कुमारी, अरूपा विश्वकर्मा, हंस चौधरी जी, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी जी तो एबसेंटे रहेंगे, अनुराधा, आरवी चौधरी जी तो ठीक है, अनुराधा मौर्य एबसेंट है, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, बताइए सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, प्रियंका सहानी जी, संगीता पटेल जी, सभी लोग बताएं। 81 नंबर का बताइए। 81 नंबर का कमेंट कीजिए। आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं ना, कमेंट नहीं करेंगे, बस दो लोगों को कमेंट करना है। सीमा देवी जी एक कमेंट कर दें और एक कमेंट कर दें संगीता पटेल जी, और लेकिन दो लोग, और उसके बाद किसी को नहीं करना है ना। विक्रम जायसवाल जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते भाई, स्कोर क्यों नहीं अब बताते विक्रम जायसवाल जी? गर्भावस्था में नियमित अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था में नियमित अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? 81 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रूण विकास एवं विकृति की पहचान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, एक महिला का प्रसव ठहराव घंटे से अधिक चला है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सामान्य प्रसव, शीघ्र प्रसव, लंबा प्रसव, अवरोधी प्रसव। एक महिला का प्रसव ठहराव घंटे 18 घंटे से अधिक चला है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं 82 नंबर का? तो इसको कहते हैं लंबा प्रसव। क्या कहेंगे? लंबा प्रसव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, लंबे प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बताइए जल्दी से, लंबे प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। लंबे प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? माँ में थकान और संक्रमण, वजन बढ़ना, भूख बढ़ना, अधिक नींद। लंबे प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो 83 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का यहाँ तो हमको लग रहा है कि माँ में थकान और संक्रमण ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लंबे प्रसव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो माँ में थकान का और संक्रमण ना, ये लगाइए, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान शिशु की हृदय गति निगरानी क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है भाई? वजन देखने के लिए, भ्रूण संकट की पहचानने के लिए, दर्द मापने के लिए, रक्तचाप देखने के लिए। प्रसव के दौरान शिशु की हृदय गति की निगरानी क्यों आवश्यक है? तो 84 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आवश्यक है भाई? तो ये है भ्रूण संकट की पहचानने के लिए ना, भ्रूण संकट की पहचान के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 84 का ना, बी एन होगा। भ्रूण संकट की पहचान के लिए प्रसव के निगरानी क्यों आवश्यक है? सही है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए 85 का। 85 का पढ़िए भाई, क्या दिया है? नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद त्वचा नीला पड़ना किसका वो किस ओर संकेत करता है? सामान्य स्थिति की ओर, साइनोसिस की ओर, एनीमिया की ओर, पीलिया की ओर। नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद त्वचा का नीला पड़ना किस ओर संकेत करता है? तो किस ओर संकेत करता है भाई 85 नंबर का? ये संकेत करता है साइनोसिस की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, एक गर्भवती महिला को प्रसव के बाद तुरंत पेशाब नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो संक्रमण, मूत्राशय का अधिक भरना, दर्द, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा?
86 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गर्भवती महिला को प्रसव के बाद तुरंत पेशाब नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो संक्रमण भी हो सकता है, संक्रमण तो हो सकता है, मूत्राशय का अधिक भरना ये भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, ये सभी हो गए भाई। राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। आप लोग तो ऐसे कर लेती है ना क्वेश्चन को, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे भाई आप लोग? प्रसव उत्तर स्राव में अंतः शिरा द्रव देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग अपना कमेंटवा कर दे तब ना समझते कि कितना क्वेश्चन कर पा रही हैं आप लोग। दर्द कम करना। अच्छा बताइए, सीमा देवी जी बहन आपको किस दिन मारते हैं क्या? ये 100 से आप जो लेके आ रही हैं 98 नंबर, ये कभी 100 नहीं होगा क्या? 100 में 100 कभी नहीं होगा, 100 में 100 कभी नहीं आपका होगा। कान पकड़ के मारना ही पड़ेगा क्या? ये 98 नंबर लेके आ रही हैं, 98 नंबर से काम चलेगा? 98 नंबर से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से तो 98 नंबर से नहीं काम चलेगा। आप तो मेहनत खूब की हैं, लेकिन इसको 100 एक बार कर देती ना, 100 में 100, 100 में 100 बस, तब तो हम तो खूब खुश हो जाते हैं भाई। 100 में 100 आप लोग लाइए भाई। प्रसव उत्तर स्राव में अंतः शिरा द्रव देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दर्द कम करना, रक्त मात्रा बनाए रखना, दूध बढ़ाना, बुखार कम करना। राइट आंसर क्या होगा 87 नंबर का? तो 87 नंबर का यहाँ पे होगा रक्त मात्रा बनाए रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक महिला प्रसव के बाद स्तनपान नहीं कराना चाहती है, एएनएम को क्या करना चाहिए? मजबूर करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, दंड देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? एक महिला प्रसव के बाद स्तनपान नहीं कराना चाहती है, एएनएम को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई 88 नंबर को? उसमें एएनएम क्या कर सकती है भाई? परामर्श दे सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। गर्भावस्था में एचआईवी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था में एचआईवी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? माँ को डराना, शिशु में संक्रमण रोकना, वजन बढ़ाना, रक्तचाप कम करना। गर्भावस्था में एचआईवी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एचआईवी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? 89 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें शिशु में संक्रमण रोकना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 89। 89 नंबर हो गया। 90 नंबर पे चलिए, 89 के बाद 89 89 19 नंबर पर 90 पे चलिए, क्या दिया है? 90 नंबर को पढ़ा जाए भाई। 90 नंबर क्या दिया है, पढ़िए। एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला में सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप क्या है? एक एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला में सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप क्या है? क्या प्रसव रोकना, एंटीरियोवायरल उपचार देना, केवल आराम देना, दूध न पिलाना? अब राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर का? तो 90 नंबर का हो जाएगा एंटीरियोवायरल उपचार देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसव के बाद नवजात को विटामिन क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है? दर्द कम करने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए। प्रसव के बाद नवजात को विटामिन क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है 91 नंबर का? तो ये दिया जाता है क्यों? ऑप्शन नंबर रक्तस्राव रोकने के लिए ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, मंगल ग्रह से बहन ये लोग आ गए हैं। आप लोग थोड़ा साउंड बढ़ाइए मोबाइल का ना, ये सब नहीं मानेंगे ना। ये धरती पर नहीं रहते हैं, ये रहते हैं कहाँ रहते हैं बताइए? ये सब एलियन है, ये लोग क्या है? एलियन। एलियन को ये लोग कहाँ रहते हैं? एलियन, एलियन का कोई था पता नहीं रहता है कहाँ रहते हैं सब। तो नवजात शिशु में पीलिया का सामान्य कारण क्या है? भाई बहन आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी ना, शोर से तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी ना। चलिए बहन क्या करें, थोड़ा सा साउंड बढ़ा लीजिए आप लोग ना, साउंड बढ़ा लीजिए। नवजात शिशु में पीलिया का सामान्य कारण क्या है? संक्रमण है, यकृत की अपरिपक्वता है, दूध है, रक्तचाप है। नवजात शिशु में पीलिया का सामान्य कारण क्या है? तो सामान्य कारण क्या होगा 92 नंबर का? इसमें हो जाएगा यकृत और परिपक्वता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलिए। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से किस विकृति का खतरा बढ़ता है? हृदय रोग का, न्यूरल ट्यूब दोष का, या एनीमिया का, पीलिया का? गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से किस विकृति का खतरा बढ़ता है भाई? तो किस विकृति का खतरा बढ़ता है? तो 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें न्यूरल ट्यूब दोष का हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, एक क्वेश्चन में कराया हूँ, क्वेश्चन ये करा चुका हूँ पहले कहीं किसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 94, एक महिला प्रसव के बाद बार बार चक्कर महसूस कर रही है, सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? वजन, रक्तचाप, तापमान या रक्त शर्करा? एक महिला प्रसव के बाद बार बार चक्कर महसूस कर रही है, सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो क्या जांचना चाहिए 94 नंबर का? तो इसमें जांचना चाहिए रक्तचाप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 हो गया। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, प्रसव के बाद लोचिया क्या होता है? क्या मूत्र होता है? योनि से होने वाला सामान्य स्राव होता है? संक्रमण होता है? अत्यधिक रक्तस्राव?
प्रसव के बाद लोचिया क्या होता है बताइए सीमा देवी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बीबा जी आप बताइए, प्रसव के बाद लोचिया क्या होता है? आरवी जी, आरवी चौधरी जी बताइए, रश्मि सोम जी आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या? आरवी चौधरी जी इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए तो थोड़ा देखें आपको 95 नंबर का, 95 नंबर का आप कमेंट करके बताइए। संगीता पटेल जी आप भी कमेंट कीजिए 95 नंबर का। 95 नंबर का कमेंट आपका चेक करूँगा आप लोगों सभी लोगों का, आरवी जी का, संगीता पटेल जी का, और कौन है? सीमा देवी जी का ना। योनि से होने वाला, और बीबा जी आप भी कमेंट कीजिए, योनि से होने वाला सामान्य स्राव, तो योनि से होने वाला सामान्य स्राव होगा? बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। आप लोग कमेंट कीजिए, देखें आप लोग क्या बताएंगे। लोचिया रुब्रा सामान्यतः कितने दिनों तक रहती है? तो कितने दिनों तक रहती है? 1 दिनों तक, 3 से 4 दिन तक, 10 दिन तक, या 6 सप्ताह तक। लोचिया रुब्रा सामान्यतः कितने दिनों तक रहती है? क्वेश्चन में आप लोगों को लिख करके करा दिया हूँ। 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 दिनों तक रहती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 6 सप्ताह तक होगा कि 3 से 4 दिन होगा बताइए? 96 नंबर में हमको तो लग रहा है कि बी वाला होगा, आप लोग बताइए क्या होगा? प्रसव के बाद गर्भाशय की सामान्य सिकुड़न को क्या कहते हैं? एटनी कहते हैं, एनव्यूलेशन कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, शाक कहते हैं। प्रसव के बाद गर्भाशय की सामान्य सिकुड़न को क्या कहते हैं? तो सामान्य सिकुड़न को क्या कहते हैं भाई? 97 नंबर का, इसको कहते हैं एनवोल्यूशन कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रसव उत्तर व्यायाम कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, मांसपेशियों को मजबूत करना, रक्तचाप बढ़ाना, या दूध कम करना? प्रसव उत्तर व्यायाम, प्रसव उत्तर के बाद व्यायाम कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है, हमको तो लग रहा है कि मांसपेशियों को मजबूत करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 99, एक महिला को प्रसव के बाद परिवार नियोजन अपनाने की सलाह क्यों दी जाती है? केवल नियम के लिए, माँ और शिशु के स्वास्थ्य सुधार के लिए, वजन घटाने के लिए, दवा कम करने के लिए? एक महिला को प्रसव के बाद परिवार नियोजन अपनाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है भाई? तो ये दी जाती है माँ और शिशु को स्वास्थ्य में सुधार के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 हो गया। 100 नंबर पर चलते हैं, रुझे 100 नंबर देख लेते हैं भाई, क्या दिया है 100 नंबर, क्या दिया है? रुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, 100 नंबर को पढ़ लीजिए भाई थोड़ा सा। 100 नंबर को क्या दिया है? प्रसूति एवं स्त्री रोग नर्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या है? प्रसूति एवं स्त्री रोग नर्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या है, क्या मानी जाती है? तो क्या मानी जाती है? केवल शिशु, केवल माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा, केवल अभिलेख रखना। अरे ऑप्शन नंबर सी होगा, माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 घंटा 30 सेकेंड, यानी कि 1 घंटा 30 सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना? कितने किए हैं? 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में आप लोगों के कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 100 में स्कोर कितने गए आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए। आप लोग बताती नहीं है, गलत करती हैं भाई। 100 में स्कोर अपना बताइए कितने आप लोग के स्कोर गए हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि आगे की 2-4-5 कम से कम 500 क्वेश्चन दूंगा, जब भी दे दूँ तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, ठीक ना? इसमें से क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो ना। उसको कई लोग लाइक नहीं करते ना। विक्रम जायसवाल जी, क्या ये बात सत्य है? कौन कौन लोग लाइक नहीं करता? बीबा जी, आप लोग तो भाई हमारी पुरानी है बहन, तो आप लोगों को तो लाइक कर देना चाहिए भाई। आप ही लोग लाइक नहीं करती हैं। एक सीमा देवी जी को हम देखे सुबह आई, तुरंत लाइक की, लेकिन उसके बाद कई लोगों को देखा कि आप लोग आई लेकिन लाइक नहीं की। तो आप लोगों को तो लग रहा है कि क्लास नहीं पसंद आ रही है क्या? क्लास नहीं पसंद आ रही है तो रहने दीजिए, आप लोग बता दीजिए। मैं ऐसे बोल थोड़ा रहा हूँ, आप लोग कह देंगे तो नहीं, बंद भी कर देंगे हम। इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक नहीं कर पाती हैं, बताइए, अपना स्कोर नहीं बता पाती हैं। चलिए, जो भी बहन है हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा बहन, तुरंत आकर के सब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से क्या कहना था, एक क्लास कौन सी थी हम लोग की? जो भी क्लास थी, कौन सी क्लास थी बताइए? हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या हम भूल ही जाते हैं। आप ही लोगों की तरह हम भी ना है, आप ही लोगों की तरह हम भी मान है। 223 नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 223 ना। इस 223 को नोट कर लीजिएगा कि 223 को आपने पढ़ लिया है। बार बार कर रहा हूँ, इस 223 को नोट कीजिएगा कि 223 को आपने पढ़ लिया, टिक कर लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग को क्या कहना था?
चलिए बहन, मैं अब क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।